रायगढ़ में सिंहदेव साहब द्वारा प्रधानमंत्री के वाणी सत्कार और प्रधानमंत्री के द्वारा प्रकट सैद्धांतिक भाव भंगिमा का व्यवहारिक प्रकटीकरण मान रही है। बिलासपुर के तखतपुर में धर्मजीत सिंह और कोटा से जो जसपुर वाले प्रबल प्रताप जुदेव हैं, उनकी अचानक एंट्री ने बेलतरा सीट पर राजनीतिक समीकरण को बिगाड़ दिया है। दरअसल 5 सीटों में उम्मीदवार तय नहीं करना भाजपा की आज वर्तमान छत्तीसगढ़ में क्या स्थिति है और आगे क्या हो सकती है, इस बात से कनेक्ट करता है। लोगों के मुताबिक भाजपा से आलोक दुबे या राजेश अग्रवाल ही सिंहदेव को चुनौती देने की स्थिति में हैं। यदि भाजपा इन 2 नामों के अलावा किसी तीसरे का नाम लाती है तो यह तय माना जा रहा है कि भाजपा अंबिकापुर में जीतने के लिए नहीं बल्कि हारने के लिए, यानी सिंहदेव साहब की इज्जत बचाने के लिए किसी डमी कैंडिडेट को फील्ड में उतार देगी। नमस्कार, मैं हूं मनीष। छत्तीसगढ़ में भाजपा ने अब तक 85 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। शेष 5 सीटों पर अभी तक कोई भी नाम तय नहीं है। कांग्रेस की रणनीति भी साफ है कि अब उन्हें इतना वक्त मिल गया है कि भाजपा के सामने जिताऊ चेहरा कौन हो सकता है उस पर आसानी से ठंडे दिमाग से मंथन कर सके। पर भाजपा की 5 सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा न कर पाना, इसमें भाजपा की क्या रणनीति है, इसे समझते हैं। दरअसल 5 सीटों में उम्मीदवार तय नहीं करना भाजपा की आज वर्तमान छत्तीसगढ़ में क्या स्थिति है और आगे क्या हो सकती है, इस बात से कनेक्ट करता है। तो सबसे पहले बात करते हैं 5 ऐसे सीट जिन पर भाजपा ने प्रत्याशी तय नहीं किए हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण सीट अंबिकापुर है। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री टीएस बाबा यहां से विधायक हैं। यहां भाजपा के कई दावेदार हैं, जिनमें आलोक दुबे और राजेश अग्रवाल का नाम प्रमुख रूप से आ रहा है। आगे विस्तार से इस बारे में और भी बात करेंगे। दूसरी सीट है बेलतरा। यहां मौजूदा विधायक भाजपा से रजनीश सिंह हैं, लेकिन मामला जातीय समीकरणों के कारण अटका पड़ा है। बिलासपुर के तखतपुर में धर्मजीत सिंह और कोटा से जो जसपुर वाले प्रबल प्रताप जुदेव हैं, उनकी अचानक एंट्री ने बेलतरा सीट पर राजनीतिक समीकरण को बिगाड़ दिया है, जिसके चलते बीजेपी अपने ही विधायक रजनीश सिंह का विकल्प तलाश रही है। यहां से अब ब्राह्मण प्रत्याशी उतारने की रणनीति चल रही है। बेमेतरा सीट पर बात करें तो यहां पर कांग्रेस से आशीष छाबड़ा विधायक हैं। पिछली दफा भाजपा के अवधेश चंदेल को इन्होंने परास्त किया था। इस बार योगेश तिवारी, जो कि पिछली दफा जोगी कांग्रेस से उम्मीदवार थे और जोगी कांग्रेस में महासचिव भी रहे हैं पार्टी में, अब वो भाजपा में आ गए हैं। इसलिए इन पर भी विचार चल रहा है कि इन्हें देना कितना सही होगा। कसडोल सीट की बात करें तो यहाँ कांग्रेस की सिटिंग एमएलए शकुंतला साहू है। बलौदाबाजार की इस सीट पर भाजपा के गौरी शंकर अग्रवाल बड़े नेता हैं, पर इस सीट में साहू समाज की बहुलता है, इसलिए कांग्रेस के सूची के बाद ही भाजपा तय करेगी कि गौरी शंकर अग्रवाल यहां से उम्मीदवार होंगे या फिर साहू समाज का कोई नया चेहरा। पंडरिया सीट में कांग्रेस की ममता चंद्राकर विधायक हैं। कबीरधाम की इस सीट पर भी भाजपा ने नाम तय नहीं किया है। कहा जाता है कि कवर्धा वाले जो मंत्री हैं मोहम्मद अकबर, उनकी पकड़ यहाँ पर ठीक ठाक है, इसलिए भाजपा कांग्रेस की सूची का इंतज़ार कर रही है। ये तो हुई भाजपा कांग्रेस की रणनीति की बात, पर इन सबसे अलग भी कुछ है जिसकी चर्चा हर तरफ है। चाय के ठेलों, पान की गुमटियों से लेकर नगर के नुक्कड़ों तक जनता में यह चर्चा गर्म है कि सरकार आखिर किसकी बनेगी, और साथ ही सरगुजा में बाबा को, यानी टीएस बाबा को भाजपा से कौन टक्कर देगा। तो इस पर भी बात कर लेते हैं, पर बात वही करेंगे जो चर्चा में है, यानी हमारी अपनी कुछ भी नहीं है। तो चर्चा यह है कि प्रदेश के उप मुख्यमंत्री को कौन टक्कर देगा। क्या सिंहदेव साहब की भाजपा में कोई सेटिंग है? आखिर भाजपा अंबिकापुर से अपने उम्मीदवार तय क्यों नहीं कर रही है? सवाल और चर्चा बहुत हैं, इसलिए लगता है कि अंदर कोई मसालेदार राजनीतिक खिचड़ी ज़रूर पक रही है और इसे पकाने वाला राजनीति का कोई शाही बावर्ची एक ही है, शायद, जिन्हें हम स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के नाम से जानते हैं। तो चर्चा है कि अंबिकापुर में भाजपा द्वारा प्रत्याशी घोषित न करने को जनता रायगढ़ में सिंहदेव साहब द्वारा प्रधानमंत्री के वाणी सत्कार और प्रधानमंत्री के द्वारा प्रकट सैद्धांतिक भाव भंगिमा का व्यवहारिक प्रकटीकरण मान रही है।
यानी एक शब्द में, खुले शब्द में कहें तो बाबा जी की सेटिंग भाजपा में हो गई है। पर इसकी पुष्टि कैसे होगी, तो इसका जवाब भी लोगों के पास है। कांग्रेस के रामानुजगंज विधायक बृहस्पति सिंह को याद करिए, जिनके बारे में सार्वजनिक मंच से सिंहदेव साहब ने क्या कहा था। बलरामपुर जिले की एक और सीट सामरी के रंगीले और रसिक मिजाज विधायक को याद करिए, नाम जिनका चिंतामणि है। इन दोनों विधायकों को लेकर सिंहदेव काफ़ी नाराज चल रहे हैं। तो चर्चा है कि यदि बाबा प्रेशर पॉलिटिक्स में यदि सक्सेस हो गए तो कांग्रेस में यदि इनकी प्रेशर पॉलिटिक्स चल गई तो इन दुश्मन विधायकों का टिकट कटना तय है। यहाँ ये अपने किसी ऐसे चेले को लाना चाहते हैं जो बाबा की अनुमति के बिना लघुशंका भी न करता हो। पर बाबा बहुत ही धैर्यवान और ज़बरदस्त व्यक्तित्व के धनी हैं। इनके बारे में कहा जाता है कि ये अपने दुश्मन को कभी नहीं छोड़ते, इसलिए इन्होंने एक साथ कांग्रेस के साथ साथ भाजपा में भी प्रेशर पॉलिटिक्स का ब्रह्मास्त्र चलाया है। यानी प्रधानमंत्री की तारीफ और ऐसी तारीफ जिसके लिए सिंहदेव ने पार्टी में माफ़ी भी मांगी। दरअसल वो तारीफ नहीं थी, बल्कि उनके रणनीति का एक हिस्सा था। वो कैसे, उस पर भी चर्चा है कि बाबा की हालत अपने विधानसभा यानी अंबिकापुर विधानसभा में पतली हो गई है, कोई काम धाम हुआ नहीं है। इसलिए प्रमाण स्वरूप यह बात कि इस विधानसभा में कांग्रेस ने चुनावी त्यौहार में समय से पहले ही साड़ी, सलवार सूट और कंबल जैसे उपहार मतदाताओं को वितरित कर दिए हैं। यहाँ टीएस सिंहदेव को टक्कर देने के लिए यदि भाजपा में कोई प्रबल दावेदार है तो आलोक दुबे या फिर राजेश अग्रवाल हैं। इसलिए उन्हें अपनी इज्जत यदि बचानी है, यानी टीएस बाबा को यदि अपनी इज्जत बचानी है तो प्रधानमंत्री की तारीफ वाली राजनीति कर दो और भाजपा में भी वो आस जगा दो कि बस यदि सिंहदेव साहब ने चाह लिया तो छत्तीसगढ़ में सरकार भले ही कांग्रेस की आ जाए पर भाजपा अपनी सरकार बनाने में कामयाब हो जाएगी। मतलब जैसा मध्य प्रदेश में हुआ था। तो साफ शब्दों में सार यह है कि यदि सिंहदेव साहब एक साथ दोनों पार्टी के बीच ऐसी खिचड़ी पका रहे हैं जिससे जनता यह समझ रही है कि सिंहदेव अपने विरुद्ध चुनौती विहीन प्रतिद्वंदी चाहते हैं, लोगों के मुताबिक भाजपा से आलोक दुबे या राजेश अग्रवाल ही सिंहदेव को चुनौती देने की स्थिति में हैं। यदि भाजपा इन दो नामों के अलावा किसी तीसरे का नाम लाती है तो यह तय माना जा रहा है कि भाजपा अंबिकापुर में जीतने के लिए नहीं बल्कि हारने के लिए, यानी सिंहदेव साहब की इज्जत बचाने के लिए किसी डमी कैंडिडेट को फील्ड में उतार देगी और इसका कर्ज सिंहदेव साहब बाद में, यानी कांग्रेस की सरकार जब बन जाएगी तो सरकार पलट कर चुकाएंगे। इसलिए जनता में यह अभी भी कौतूहल का विषय है कि राजनीति का यह शाही बावर्ची न जाने किस राजनीतिक बीमार को यह खिचड़ी खिलाना चाहते हैं। भाजपा में बड़े बड़े चाणक्य भरे पड़े हैं पर उन्हें मृग मरीचिका को समझ लेना चाहिए। छत्तीसगढ़ में भाजपा की कोई उपलब्धि तो है नहीं कि वो जीत हासिल कर सरकार बना ले। इसलिए भाजपा को समझना होगा कि मरीचिका के झांसे में आकर बची खुची इज्जत भी न गंवा दें। शुक्रिया।